हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया है, इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं पुरानी सीता मैया और नई सीता मैया की। दरअसल ये दोनों सीता इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं और सुर्खियों में छाने की वजह है इनका किरदार और इनका लुक्स। जी हाँ दोस्तों, रामानंद सागर की सीता मैया यानी दीपिका चिखलिया और आदि पुरुष की सीता मैया यानी कृति सेनन, ये दोनों अपने लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर एक नए बहस का मुद्दा बन चुकी हैं। दरअसल लोग इन दोनों के लुक्स पर नया कंपैरिजन सा कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसे काफी सारे यूजर्स हैं जिन्हें कृति सेनन के लुक्स पर आपत्ति है। कृति सेनन का जो लुक है आदि पुरुष में, उससे लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं और इसे लेकर ही उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है। ये लोग बार बार दीपिका चिखलिया का जिक्र करते हैं क्योंकि दीपिका चिखलिया ने सीता मैया का जो किरदार निभाया था वो लोगों के ज़हन में आज तक है। लेकिन अब इन दोनों सीता में से कौन बेस्ट है, इसका फैसला तो सिर्फ ऑडियंस यानी कि आप लोग ही कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं इन दोनों सीता मैया के लुक्स और किरदारों के एक ब्रीफिंग देते हैं, तो उसके बाद ही आप बताइएगा कि आपकी बेस्ट, आपकी फेवरेट सीता मैया कौन है। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरानी सीता मैया यानी कि रामायण की सीता दीपिका चिखलिया की। तो दोस्तों, दीपिका चिखलिया के बारे में आपको हम बता दें कि जब रामायण में इन्होंने सीता मैया का किरदार निभाया था तो ये घर घर में माँ सीता की तरह ही पूजी जाने लगी थी। इनके किरदार ने लोगों के दिलों पर इस कदर छाप छोड़ी थी कि लोग इन्हें असली सीता मैया ही मानते थे। यही नहीं, उस दौर में ये दीपिका चिखलिया जहाँ भी जाती थीं, लोग उनके पैर छूने लगते थे, उन्हें सामने से देखकर प्रणाम करते थे। ऐसा प्रभाव दीपिका चिखलिया ने अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार से लोगों के दिलों पर छोड़ा था। और वही आलम आज तक बरकरार है। आज भी जब कभी दीपिका चिखलिया को कहीं देखा जाता है या वो कहीं किसी इवेंट में पहुंचती हैं, तो लोगों के ज़हन में सिर्फ उनका यही किरदार आता है, सीता मैया। आप अगर दीपिका चिखलिया का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखें तो आप वहाँ देखेंगे कि यहाँ सीता मैया से जुड़े उन्होंने कई सारे वीडियोस अपने पोस्ट किए हैं और यहाँ तक कि पिछले दिनों उन्होंने वही साड़ी पहनी थी जो उन्होंने रामानंद सागर की रामायण के दौरान पहनी थी। और ये दीपिका चिखलिया का इस कैरेक्टर से इमोशनल सा कनेक्शन सा है और दीपिका चिखलिया भी अपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में ये बात बोल चुकी हैं कि वो इस किरदार को इन्होंने सिर्फ किरदार की तरह नहीं निभाया, बल्कि इस किरदार को उन्होंने अपनी असल ज़िंदगी में भी जिया था और यही वजह है कि वो इस किरदार में इस कदर छाप छोड़ पाईं। वहीं अगर बात करें हम नई सीता मैया की यानी कृति सेनन की, तो वो सीता मैया के अपने इस लुक, अपने इस किरदार को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे लोगों के निशाने पर हैं। दरअसल लोगों को कृति सेनन के लुक से आपत्ति है, लोगों को उनके डायलॉग डिलीवरी से आपत्ति है। जिस तरीके के हल्के तरीके से कृति सेनन ने डायलॉग्स बोले हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक आम कैरेक्टर है, ये सीता मैया जैसा भारी भरकम जो किरदार है उसे निभाने में असफल रही हैं। और जहाँ तक बात है लुक्स की, तो जिस तरीके का लुक उन्होंने थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़्ड लुक उनका दिया गया है फ़िल्म में, उसको लेकर भी लोगों को आपत्ति है क्योंकि लोग किताबों और रामायण में देखते आए हैं उसी तरीके का किरदार। लेकिन वहीं उसके उलट जो कृति सेनन का लुक जब लोगों के सामने आया तो लोगों ने उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी। यही वजह है कि लोग दीपिका चिखलिया और कृति सेनन को कंपेयर कर रहे हैं और इनके लुक्स पर लगातार बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों सीता मैया के लुक्स को देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डायरेक्टर्स ने अपने-अपने ज़माने के हिसाब से, अपने-अपने दौर के हिसाब से इन दोनों सीता मैया को किरदारों को तैयार किया है। रामानंद सागर की रामायण आज से 1980 के दशक में आई थी और ये है 2023 की आदि पुरुष की रामायण। तो कंपैरिज़न होना तो लाज़मी सी बात है, लोग कंपेयर तो करेंगे ही। लेकिन अब ट्रोलिंग सिर्फ़ इस वजह से हो रही है कृति सेनन की क्योंकि उनके जो किरदार में मॉडर्नाइज़ेशन का तड़का लगाया गया है, जिस तरीके से उनके किरदार के कपड़े हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी है और उनके लुक से भी लोग उतना उन्हें पसंद नहीं कर रहे। हालाँकि आपको बता दें कि इसमें कृति सेनन का कोई दोष नहीं है क्योंकि ये सारे काम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स के होते हैं। लुक्स क्या होगा किरदारों का और किस तरीके से पोर्ट्रे करना है, ये सिर्फ़ डायरेक्टर का विज़न होता है और कृति सेनन ने जो किया है वो डायरेक्टर की बात फ़ॉलो करते हुए किया है। तो
ज़ाहिरी तौर पर कृति पूरी तरीके से इस किरदार में उनके लुक्स के लिए, उनकी डायलॉग डिलीवरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराए जा सकती। लेकिन सीता मैया की जब बात होती है तो लोगों के ज़हन में वाक़ई रामानंद सागर की रामायण की सीता यानी दीपिका चिखलिया ही नज़र आ जाती हैं। और अब कृति सेनन भी सीता के किरदार में लोगों को नज़र आईं। लेकिन अब आपको भी ये तय करना है कि आपके मुताबिक कौन है बेस्ट सीता? किसे पसंद करते हैं आप, कृति सेनन को या फिर दीपिका चिखलिया को? अब आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि इन दोनों में से बेस्ट सीता कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए।